भारत एक ऐसा देश जिसमें लावण्या नाम की एक लड़की मारी जाती है क्योंकि एक कॉन्वेंट स्कूल उसे कन्वर्ट करने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। फ्रांस में अपने वातानुकूलित घर में बैठकर अपने अधोवस्त्रों में हाथ देकर बैठा एक इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर उस देश से कुछ लड़कियों के हिजाब का मुद्दा चुनता है। जिस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है उस देश की एक इंटरनेशनल पॉप गायिका भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल के खिलाफ लड़ती है। बलात्कार जहां भारत से कहीं अधिक हैं, वहां की एक एक्ट्रेस को अचानक से भारत के जम्मू में स्थित कठुआ कांड के बारे में चेतना जागती है। कैसे अचानक एक दिन एक सेलिब्रिटी अपने नित्य कर्म से निपटकर सुरमई शब्दों में अपनी बात को पिरोकर एक लोकल मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय बना देता है। कहां बनती है इन मुद्दों की टूल किट? क्या ये सेलेब्स इस काम के पैसे लेते हैं या फिर इनके हृदय से बह रहा रक्त सच में इन मुद्दों पर चेतना जाहिर कर रहा होता है? सारा सच दिखाएंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। भारत में आजकल क्या चल रहा है? तो जी, जहां एक तरफ सऊदी की लड़कियों को बुर्के से राहत मिल रही है, वहीं भारत में कुछ लड़कियां मुस्लिम पक्ष की वो लड़ाई लड़ रही हैं कि हमें हिजाब पहनना है उस स्कूल में जहां ड्रेस कोड है, और हिजाब का पर्चा फाड़कर बुर्के में स्कूल कॉलेज आ रही हैं। गजब की बात है कि इन्हें केवल स्कूल कॉलेज ही बुर्के में आना है। आइसक्रीम खाने या फिर किसी फिल्म स्टार के साथ इनके फैशन के सातों रंग दिखाते हुए फोटो भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। गजब बात यह है कि इन आंदोलन जीवियों ने साफ साफ कह दिया है कि पहले हिजाब फिर किताब। परंतु गजब इससे आगे का भी है। भारत के उडुपी का मामला इंटरनेशनल तब बनता है जब फ्रांस का एक फुटबॉलर जिसका नाम है पॉल पोग्बा, जी हाँ, वो इस मुद्दे को उठाता है। इस्लाम इज माई दीन नाम के एक पेज की पोस्ट को शेयर करते हुए, जिस पर लिखा होता है हिंदुओं की भीड़ भारत की मुसलमान लड़कियों को हिजाब के लिए परेशान करती हुई। जब वीडियो को ओपन करोगे तो भीड़ दिखाई देगी एक बुर्खाधारी लड़कियों की और एक भगवा स्टोल ओढ़े लड़कों की। दोनों एक दूसरे से दूर खड़े हैं। हरासमेंट कैसे हुई वो समझ में नहीं आया, पर चलिए, बड़ा मुद्दा ये कि फ्रांस का एक फुटबॉलर एक हाथ कच्छे में रखकर दूसरे हाथ से अंगूठे से शेयर का बटन दबा रहा है, और वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जिससे रेडिकल इस्लामिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वो भी एक ऐसे देश में बैठकर जहां बुर्का ऑलरेडी बैन है। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? वो देखते हैं अगले अध्याय में। भारत के एक क्षेत्र के मुद्दे को अत्याचार दिखाते हुए एक फिरंगी सेलेब उसे उठाए, यह कोई पहला मुद्दा नहीं है। कुछ समय पहले तक भारत में पंजाब और कुछ हरियाणा के कुछ बड़े किसान और आड़ती एक आंदोलन कर रहे थे जिसमें खालिस्तानियों का पांव था, जिसका शायद इन लोगों को भी नहीं पता होगा। उसमें रेहाना नाम के सिंगर ने मुद्दा उठाया था कि किसानों के मुद्दे पर अभी तक सब लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं मियां खलीफा जैसी एडल्ट फिल्म स्टार ने इसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मुद्दा बता डाला था। यह सब कैसे हुआ था वो आगे देखते हैं, पर लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें भारत में हुए कठुआ कांड की वकील को पुश करते हुए एमा वॉटसन, हैरी पॉटर स्टार ने लिखा था मोर पावर टू यू दीपिका सिंह राजावत। इसके अलावा CAA का मुद्दा चल रहा था तो पिंक फ्लॉयड नाम के बैंड के आर्टिस्ट ने देखिए उस समय क्या कहा था। He's involved in the fight against Modi and his fascist, racist citizenship law. I'll read a little bit of one of his poems. Amir says, everything will be remembered. Kill us, we will become ghosts and write of your killings with all the evidence. You write jokes in court, we will write justice on the walls. We will speak so loudly that even the deaf will hear. We will write so clearly that even the blind will read. You write injustice on the earth. We will write revolution in the sky. I think this kid's got a future. ये मैंने आपको कुछ मामले बताए हैं। ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जिन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का सी भी नहीं पता और 2 गज लंबी जुबान निकालकर रायता फैला रहे थे। परंतु ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? अब जरा ये देखने का प्रयास करते हैं।
तो दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच देश में मस्त आग लगी हुई थी। कुछ लोग हाथ सेक रहे थे, आग खालिस्तानी थी। शुरू में मुझे इस चीज पर थोड़ा सा शक था, परंतु ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट करके जब टूल किट ही दिखा दी पूरे खालिस्तान कांड की, तो शक भी दूर हो गया। और जब इन चीजों की जांच की गई तो पता चला कि रिहाना को किसान आंदोलन पर ट्वीट करने के लिए $2.5 मिलियन मिले थे। नॉर्मली 5-7 हजार रीट्वीट पाने वाली रिहाना को 3 लाख से ज्यादा रीट्वीट मिले थे, जिसमें जगमीत सिंह जैसों का भी शेयर था। अब सोचिए कि यह काम कैसे होते हैं। ग्रेटा द्वारा शेयर की गई टूल किट में यह तक मेंशन था कि रिहाना का ट्वीट कब किया जाएगा, इतनी तैयारी थी। और बस यही तरीका है हर सेलिब्रिटी का, रेट तय है। रिहाना ने जो इशू उठाया वो कंट्रोवर्शियल इशू था, परंतु अगर नॉर्मल स्थिति होती है तो किम कार्दाशियन जैसे स्टार्स का एक ट्वीट 10 से 15 हजार डॉलर निकाल लेता है। परंतु जब ऐसा इशू बेस्ड मुद्दा आएगा तो वो भी बड़ा माल लेगी। इन लोगों का काम पैसा बनाना होता है ऐसे इशू पर यह है बात जेनरिक नहीं है। जैसे मार्टिना नवराटिनोवा जो हैं, वो मोदी को गाली देती रहती हैं। वो रोज दिखता है कि वो सच में नफरत करती हैं और वो उनका हक भी है। पर जैसे ही अचानक आंदोलन के बीच में सेलेब्स आंदोलन जीवी बन जाएं और एक ट्वीट करके या 2 ट्वीट करके गायब हो जाएं, तो समझ लेना कि मामला गड़बड़ है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन लोगों को ऐसे मुद्दे पर कुछ पता नहीं होता और इनकी क्या बात करें। भारत के ही आंदोलन जीवी जो रोज गला फाड़ते हैं, उन्हें ही कुछ नहीं पता होता। इसे देखिए जरा। ये मत बातों नहीं, मैं कोई घुमा नहीं रही हूँ। नहीं मैम, मैं बहुत सीरियस लेवल पर आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। नहीं, ये डिस्कशन यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑफ कोर्स डू। नो, आप बोल रही हैं कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। कैसी हवा में मैम, जब असम एनआरसी के ड्राफ्ट 10 साल तक एनआरसी का पूरा प्रोसेस असम का सीए से कोई लेना देना नहीं है, एनआरसी से लेना देना है। बातें कर रहे हो, असम का कोई सीए से लेना देना नहीं है। सीए से कोई वास्ता नहीं है असम का। प्रोटेस्ट चल रहे हैं असम में। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? सीए का लेना देना पूरे देश से है। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार बार कह रही हूँ आपको, आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूं। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। मैं आपके इस बहन ने 1 पेज और 3 लाइन के कानून में रेलेवेंट सेक्शन पढ़े हैं। कतई जेएनयू का नकली माल फूका है। इन लोगों द्वारा चिल्लाने का जमीनी स्तर पर आखिर क्या प्रभाव होता है, यह कहना कठिन है, परंतु देश में हंगामा तो मच ही जाता है, लोगों में चर्चा होने लगती है और शायद यही इनका उद्देश्य भी होता है। आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या कर सकते हैं? तो जी सतर्क रहें। जब कोई व्यक्ति ऐसा ट्वीट करते दिखे तो इन्फ्लुएंस ना हो और ना ही किसी को होने दें। इन लोगों को 4 पैसे मिल जाते हैं, जिससे मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहाँ तो भाई जान माल का नुकसान हो जाता है इनकी वजह से। तो ये है एक व्यापार, नाम कमाओ, एक ट्वीट से हल्ला मचाओ और पैसा कमाओ। ये नया व्यापार है। आप लोग इससे सावधान रहेंगे या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे भोलेपन की बीमारी है। परंतु आप लोग जानते होंगे, तो बताइए कि आप सावधान रहेंगे या नहीं। साथ ही साथ यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए patreon.com है, या फिर आप UPI के जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहे हैं उन पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।